एक बार भगवान महावीर कपिलपुर के बाहर सहस्राम वन में विराजमान थे। कपिलपुर में अंबड नाम का एक ब्राह्मण परिव्राजक अपने 700 शिष्यों के साथ रहता था। जब उसने महावीर के त्याग तपोमय जीवन को देखा और वीतरागतामय निर्दोष प्रवचन सुने तो वो शिष्य मंडली के साथ जैन धर्म का उपासक बन गया। परिव्राजक संप्रदाय की वेशभूषा रखते हुए भी उसने जैन देशविरति धर्म का अच्छी तरह पालन किया। एक दिन भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए गौतम ने अंबड के लिए सुना कि अंबड सन्यासी कपिलपुर में एक साथ 100 घरों में आहार ग्रहण करता और 100 ही घरों में दिखाई देता। गौतम ने जिज्ञासापूर्ण स्वर में विनयपूर्वक भगवान से पूछा कि भगवान, अंबड के विषय में लोग कहते हैं कि वो एक साथ 100 घरों में आहार ग्रहण करता है, क्या ये सच है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि गौतम, अंबड परिव्राजक विनीत और प्रकृति का भद्र है। निरंतर छठ तप बेले बेले की तपस्या के साथ आतापना करते हुए उसको शुभ परिणामों से वीर्य लब्धि और वैक्रिय लब्धि के साथ अवधि ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। लब्धि बल से वो 100 रूप बनाकर 100 घरों में दिखाई देता है और 100 घरों में आहार ग्रहण करता है। ये बात ठीक है। गौतम ने पूछा कि भगवान, क्या वो आपकी सेवा में श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण करेगा? तो भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, अंबड जीव और अजीव का ज्ञाता श्रमणोपासक है। वो उपासक जीवन में ही आयु पूर्ण करेगा, श्रमण धर्म ग्रहण नहीं करेगा। भगवान ने अंबड की चर्या के संबंध में कहा कि गौतम, ये अंबड स्थूल हिंसा, झूठ और अदत्ता दान का त्यागी, सर्वथा ब्रह्मचारी और संतोषी होकर विचरता है। वो यात्रा में चलते हुए मार्ग में आए पानी को छोड़कर अन्यत्र किसी नदी, कूप या तालाब आदि में नहीं उतरता। रथ, गाड़ी, पालकी आदि यान अथवा हाथी, घोड़ा आदि वाहनों पर भी नहीं बैठता, मात्र चरण यात्रा करता है। खेल, तमाशे, नाटक आदि नहीं देखता और न राजकथा, देशकथा आदि कोई विकथा ही करता है। वो हरि वनस्पति का छेदन, भेदन और स्पर्श भी नहीं करता। पात्र में तुम्बा, काष्ठ पात्र और मृत्तिका भाजन के अतिरिक्त तांबा, सोना और चांदी आदि किसी धातु के पात्र नहीं रखता। गेरुआ चादर के अतिरिक्त किसी अन्य रंग के वस्त्र धारण नहीं करता है। एक ताम्रमय पवित्रक को छोड़कर किसी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करता। एक कर्णपूर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का पुष्पहार आदि का उपयोग भी नहीं करता। शरीर पर केसर, चंदन आदि का विलेपन नहीं करता, मात्र गंगा की मिट्टी का लेप चढ़ाता है। आहार में वो अपने लिए बनाया हुआ, खरीदा हुआ और अन्य द्वारा लाया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करता। उसने स्नान और पीने के लिए जल का भी प्रमाण कर रखा है। वो पानी भी छाना हुआ और दिया हुआ ही ग्रहण करता है, बिना दिया पानी स्वयं जलाशय से नहीं लेता। अनेक वर्षों तक इस तरह साधना का जीवन व्यतीत कर अंबड सन्यासी अंत में 1 मास के अनशन की आराधना करके ब्रह्मलोक स्वर्ग में रिद्धिमान देव के रूप में उत्पन्न हुआ। अंबड के शिष्यों ने भी एक बार जंगल में जल या पानी देने वाला कोई न मिलने के कारण प्यास से पीड़ित होकर गंगा नदी के तट पर बालुकामयी संतारे पर आजीवन अनशन कर प्राणों का त्याग कर दिया और ब्रह्मकल्प में 20 सागर की स्थिति वाले देव रूप से उत्पन्न हुए। तो इस तरह अंबड एक दृढ़ प्रतिज्ञ श्रावक था। तो आज का प्रश्न है कि कितने तीर्थंकरों ने अकेले दीक्षा ली, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।